अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खान समर फातिमा शाहिद अली है। मैं अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल कुल्ला में 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज गणितज्ञ और श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन है, जिसे राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामानुजन बेहद गरीब परिवार से थे। रामानुजन गणित के एक सवाल को 100 से भी ज्यादा तरीकों से बना सकते थे। इसी खासियत ने उन्हें दुनिया में गणित के गुरु का दर्जा दिला दिया था। श्रीनिवास रामानुजन का बचपन अन्य बच्चों जैसा सामान्य नहीं था। मात्र 13 साल की आयु में ही लोनी द्वारा कुत्र परिचित ट्रिग्नोमेट्री को हल कर दिया था। इसे हल करने में बड़े से बड़े विद्वान भी असफल हो जाते थे। रामानुजन गणित में अधिक इतना पढ़ाई करते थे कि अन्य विषयों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पाते थे। इसका नतीजा एक बार ऐसा हुआ कि गणित ने 11वीं की परीक्षा में गणित में तो टॉप कर लिया, जबकि अन्य सभी विषयों में फेल हो गए। नौकरी की तलाश में उनकी मुलाकात डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से हुई। अय्यर भी गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने रामानुजन के लिए 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। कुछ महीनों बाद रामानुजन को मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में लेखा बही का हिसाब के लिए क्लर्क की नौकरी भी मिल गई। रामानुजन ने कई नए नए गणितीय सूत्रों को लिखना शुरू किया। सबसे मजेदार बात यह कि श्रीनिवास ने गणित सीखने के लिए कभी कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था। 33 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल 1920 को उनका निधन हो गया। Assalamualaikum. My name is Khan Aisha Mohammed Shoaib, Standard 6th, roll number 34. Every year 22 December as a celebrate Max Day. Do you know why we celebrate Max Day to every year? So let me tell you why we celebrate this day every year. Srinivasa Ramanujam, the great Indian mathematical Srinivasa Ramanujam, are born 22 December 80,087 and died 26 April 90,020. One of the greatest mathematicians to all time, made exporting contributions to analysis and numbers. He demonstrated unusual mathematical skill and school, winning accolades and awards. By the age of 17, Ramanujam has declared his own mathematical research of Bhanwali and the Ave Alam Masturi constants. Government of India has declared that Ramanujam birthday should be celebrated every year Natural Mathematical Day, and the year 2012 is observed as Natural Mathematical Year. His contribution in the field of mathematics has been impressed and will be remembered forever. मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, सुपरवाइजर साहिबा, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामुअलैकुम। आज यौम रियाजी है। कोरोना वबा की वजह से हमारी ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी है, इसलिए मैं एक छोटी सी नज़म ऑनलाइन पेश करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मैं कोशिश करूँगी। गिनती पढ़ूंगी मैं पहाड़े पढ़ूंगी, गिनती पढ़ूंगी मैं पहाड़े पढ़ूंगी, अदद लिखने की मैं कोशिश करूँगी। जमा भी करूँगी मैं मनफी भी करूँगी, जमा भी करूँगी मैं मनफी भी करूँगी, बढ़ाने घटाने की मैं कोशिश करूँगी। तकसीम भी करूँगी मैं ज़र्ब भी करूँगी, तकसीम भी करूँगी मैं ज़र्ब भी करूँगी, बांटने बढ़ाने की मैं कोशिश करूँगी। ज़ाब्ते याद करूँगी मसले हल करूँगी, ज़ाब्ते याद करूँगी मैं मसले हल करूँगी, साबित करने की मैं कोशिश करूँगी। ये मज़मून ज्योमेट्री मैं आसान करूँगी, ये मज़मून ज्योमेट्री मैं आसान करूँगी, शक्लें अच्छी बनाने की मैं कोशिश करूँगी। रियाजी पे नज़में और कहानी लिखूँगी, रियाजी पे नज़में और कहानी लिखूँगी, रियाजी में इंटरेस्ट में पैदा करूँगी। खुदा से इल्तिजा और दुआ भी करूँगी, खुदा से इल्तिजा और दुआ भी करूँगी, रियाजी दान बनने की मैं कोशिश करूँगी। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Maths Day speech. Srinivasa Ramanujan was a great prodigy in India mathematics. He was born on December 22, 18,087 in spite of having received no
formal education, this genius made unprecedented contribution of mathematical concepts such as mathematical analysis, infinite series, continued fraction, and number theory. Impressed by his innovative work, G.H. Hardy called him to Cambridge, during which he published many of his papers on mathematics. In 1960, he was awarded a Bachelor of Science degree for his work on composite number. He was elected a Fellow of Royal Society in 1918. In 1990, he suffered from tuberculosis. This great genius, by observing his birthday become 22 as National Mathematical Day. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाह सानिया मोइनुद्दीन अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। आज नेशनल मैथ्स डे के मौके पर मैं एक एक्टिविटी पेश करना चाहती हूँ जिसका टॉपिक है मल्टीपर्पस एक्टिविटी। 3 जमा 3 बराबर 6, 5 नफी 2 बराबर 3, 6 ज़र 4 बराबर 24। Assalamu alaikum. My name is Tarannum Ilyas Khan, Standard 6, Division B, roll number 29. This is my math activity and my topic is types of angle. The angle between the stick is called a zero angle. The measure of the zero angle written as a 0 degree. Is angle n greater than 0 but less than 90 is called acute angle. Is angle an angle of 90 degree is called a right angle. Is angle an angle greater than 90 but less than 180 is called obtuse angle. An angle like this is called a straight angle. A straight angle measure 180 degree. This angle is greater than 180 and less than 360 is called a reflex angle. If turned through 180 degree till it made a straight angle at 180 after making the straight angle thus completing 360 in all angle made. This y is called a full or complete angle. The measure of a complete angle is 360 degree. Thank you. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम रुकैया शेख रहमत अली है। मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मेरा डिवीज़न है ए और मेरा रोल नंबर है 5। मैथ्स इज़ फन। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 बॉक्स बनाए हैं। उसमें एक के अंदर लिखा है नंबर ऑफ स्क्वायर, एक में लिखा है नंबर ऑफ स्टिक्स। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाने के लिए हमें कितना स्टिक लगेगा 1 2 3 4। एक बॉक्स बनाने के लिए हमें 4 स्टिक लगाए तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 4। ऐसे ही हमने 2 बॉक्स बनाने हैं तो उसमें कितना स्टिक लगेगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 बॉक्स बनाने के लिए हमें 7 स्टिक लगा। एक बॉक्स बनाने के लिए हमें 4, 2 बॉक्स बनाने के लिए हमें 7। ऐसे ही हमने 3 बॉक्स बनाना है तो उसमें कितना स्टिक लगेगा। तो 2 बॉक्स बनाने के लिए हमें 7 लगा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 बॉक्स बनाने के लिए हमें 10 स्टिक लगा है। 2 बॉक्स बनाने के लिए हमें 7 स्टिक लगा है। 1 बॉक्स बनाने के लिए हमें 4 स्टिक लगा है। ऐसे ही हमें 4 बॉक्स बनाने के लिए कितना स्टिक लगेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे
4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आंसर आएगा हमारा 12। ऐड करेंगे इसके अंदर 1, आंसर आएगा हमारा 13। आंसर 13। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे 13। ऐसे ही हमें 50 बॉक्स बनाने हैं, तो हमें कितना स्टिक लगेगा? तो 50 बॉक्स बनाने में ऐसे गिनने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा हम आपको 2 सेकेंड में करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आंसर आएगा 150। ऐड करेंगे इसके अंदर 1, आंसर आएगा हमारा 151। आंसर इज़ 151। सो ये हमसे करने, हम इतने जल्दी इनको कर दिए। अभी हम इसको गिनते बैठते तो कितना टाइम लग जाता। इससे अच्छा हम इससे अच्छे से हमें मैथ्स भी आ जाएगा और पहाड़े भी आ जाएंगे और फार्मूला भी हो जाएगा। इजी इज इजी। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेख सानिया अब्दुल रहमान है। मैं अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल कुर्ला में नहम जमात में ज़ेरे तालीम हूँ। आज मैं आपको ज़ावियों की किस्में बताने वाली हूँ। सिफर ज़ाविया, जिस ज़ाविये की पैमाइश 0 दर्जा होती है उसे हम सिफर ज़ाविया कहते हैं। उसके बाद हादा ज़ाविया, 0 दर्जे से ज़्यादा लेकिन 90 दर्जे से कम वाले ज़ाविये को हम हादा ज़ाविया कहते हैं। इसे हम 20 का बना सकते हैं, 30 का, 40 का, 50 का, 60 डिग्री का, 70, 80, उसके बाद 90 डिग्री। 90 दर्जे की पैमाइश के ज़ाविये को हम कायमा ज़ाविया कहते हैं। उसके बाद 90 दर्जे से ज़्यादा लेकिन 180 दर्जे से कम पैमाइश के ज़ाविये को हम मुनफरजा ज़ाविया कहते हैं। उसे हम 130 का, 120 का, 140, 150, 60, 70 भी पैमाइश का बना सकते हैं। उसके बाद 180 दर्जे पैमाइश के ज़ाविये को हम मुस्तकीम ज़ाविया कहते हैं। इसे उसके बाद 180 दर्जे से ज़्यादा 220, 230, 240, 180 दर्जे से ज़्यादा लेकिन 360 दर्जे से कम पैमाइश के ज़ाविये को हम मुकर्ररा ज़ाविया कहते हैं। इसे हम 250 का बना सकते हैं, 260 का बना सकते हैं, 270 का, 280 का, 290 का और 300 का, 310, 320, 30, 40, इसी तरह 350। उसके बाद 360 दर्जे पैमाइश के ज़ाविये को हम सालिम ज़ाविया कहते हैं, जो कि एक दायरा बन जाता है, पूरा एक दायरा बन जाता है, उसे हम सालिम ज़ाविया कहते हैं। वो 360 दर्जे का होता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खान समर फातिमा शाहिद अली है। मैं अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल कुल्ला में 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज गणितज्ञ और श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन है, जिसे राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामानुजन बेहद गरीब परिवार से थे। रामानुजन गणित के एक सवाल को 100 से भी ज्यादा तरीकों से बना सकते थे। इसी खासियत ने उन्हें दुनिया में गणित के गुरु का दर्जा दिला दिया था। श्रीनिवास रामानुजन का बचपन अन्य बच्चों जैसा सामान्य नहीं था। मात्र 13 साल की आयु में ही लोनी द्वारा कुत्र परिचित ट्रिग्नोमेट्री को हल कर दिया था। इसे हल करने में बड़े से बड़े विद्वान भी असफल हो जाते थे। रामानुजन गणित में अधिक इतना पढ़ाई करते थे कि अन्य विषयों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे पाते थे। इसका नतीजा एक बार ऐसा हुआ कि गणित में 11वीं की परीक्षा में गणित में तो टॉप कर लिया, जबकि अन्य सभी विषयों में फेल हो गए। नौकरी की तलाश में उनकी मुलाकात डिप्टी कलेक्टर श्री वी रामास्वामी अय्यर से हुई। अय्यर भी गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने रामानुजन के लिए 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। कुछ महीनों बाद रामानुजन को मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में लेखा बही का हिसाब के लिए क्लर्क की नौकरी भी मिल गई।
रामानुजन ने कहीं नए नए गणितीय सूत्रों को लिखना शुरू किया। सबसे मजेदार बात यह कि श्रीनिवास ने गणित सीखने के लिए कभी कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था। 33 वर्ष की आयु में 26 अप्रैल 1920 को उनका निधन हो गया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेख सानी अब्दुल रहमान है। मैं अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल कुर्ला में नहम जमात में ज़ेरे तालीम हूँ। आज मैं आपको जावियों की किस्में बताने वाली हूँ। सिफर जाविया, जिस जाविये की पैमाइश सिफर दर्जा होती है उसे हम सिफर जाविया कहते हैं। उसके बाद हादा जाविया, सिफर दर्जे से ज़्यादा लेकिन 90 दर्जे से कम वाले जाविये को हम हादा जाविया कहते हैं। इसे हम 20 का बना सकते हैं, 30 का, 40 का, 50 का, 60 डिग्री का, 70, 80, उसके बाद 90 डिग्री। 90 दर्जे की पैमाइश के जाविये को हम कायमा जाविया कहते हैं। उसके बाद 90 दर्जे से ज़्यादा लेकिन 180 दर्जे से कम पैमाइश के जाविये को हम मुनफरजा जाविया कहते हैं। उसे हम 130 का, 120 का, 140, 150, 60, 70 भी पैमाइश का बना सकते हैं। उसके बाद 180 दर्जे पैमाइश के जाविये को हम मुस्तकीम जाविया कहते हैं। इसे उसके बाद 180 दर्जे से ज़्यादा 220, 230, 240, 180 दर्जे से ज़्यादा लेकिन 360 दर्जे से कम पैमाइश के जाविये को हम मुकर्ररा जाविया कहते हैं। इसे हम 250 का बना सकते हैं, 260 का बना सकते हैं, 270 का, 280 का, 290 का और 300 का, 310, 320, 30, 40, इसी तरह 350। उसके बाद 360 दर्जे पैमाइश के जाविये को हम सालिम जाविया कहते हैं, जो कि एक दायरा बन जाता है, पूरा एक दायरा बन जाता है, उसे हम सालिम जाविया कहते हैं। वो 360 दर्जे का होता है। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, सुपरवाइजर साहिबा, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज यौम रियाजी है। कोरोना वबा की वजह से हमारी ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी है, इसलिए मैं एक छोटी सी नज़म ऑनलाइन पेश करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मैं कोशिश करूँगी। गिनती पढ़ूंगी मैं पहाड़े पढ़ूंगी, गिनती पढ़ूंगी मैं पहाड़े पढ़ूंगी, अदद लिखने की मैं कोशिश करूंगी। जमा भी करूंगी मैं मनफी भी करूंगी, जमा भी करूंगी मैं मनफी भी करूंगी, बढ़ाने घटाने की मैं कोशिश करूंगी। तकसीम भी करूंगी मैं ज़र्ब भी करूंगी, तकसीम भी करूंगी मैं ज़र्ब भी करूंगी, बांटने बढ़ाने की मैं कोशिश करूंगी। ज़ाब्ते याद करूंगी मसले हल करूंगी, ज़ाब्ते याद करूंगी मैं मसले हल करूंगी, साबित करने की मैं कोशिश करूंगी। ये मज़मून ज्योमेट्री मैं आसान करूंगी, ये मज़मून ज्योमेट्री मैं आसान करूंगी, शक्लें अच्छी बनाने की मैं कोशिश करूंगी। रियाजी पे नज़में और कहानी लिखूंगी, रियाजी पे नज़में और कहानी लिखूंगी, रियाजी में इंटरेस्ट में पैदा करूंगी। खुदा से इल्तिजा और दुआ भी करूंगी, खुदा से इल्तिजा और दुआ भी करूंगी, रियाजी दान बनने की मैं कोशिश करूंगी। शुक्रिया। Assalamu alaikum. My name is Tarannum Ilyas Khan, Standard 6, Division B, roll number 29. This is my math activity and my topic is types of angle. The angle between the stick is called a zero angle. The measure of the zero angle written as a 0 degree. Is angle and greater than 0 but less than 90 is called acute angle. Is angle an angle of 90 degree is called a right angle. Is angle an angle greater than 90 but less than 180 is called obtuse angle. An angle like this is called a straight angle. A straight angle measures 180 degree. This angle is greater than 180 and less than 360 is called a reflex angle.
If turned through 180 degree till it made a straight angle at 180 after making the straight angle thus completing 360 in all angle made. This y is called a full or complete angle. The measure of a complete angle is 360 degree. Thank you. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाह सानिया मोइनुद्दीन अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। आज नेशनल मैथ्स डे के मौके पर मैं एक एक्टिविटी पेश करना चाहती हूँ जिसका टॉपिक है मल्टीपर्पज़ एक्टिविटी। 3 + 3 = 6, 5 नफ़ी 2 = 3, 6 × 4 = 24। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maths Day speech. Srinivasa Ramanujan was a great prodigy in India mathematics. He was born on December 22, 1887. In spite of having received no formal education, this genius made unprecedented contribution of mathematical concepts such as mathematical analysis, infinite series, continued fraction, and number theory. Impressed by his innovative work, G.H. Hardy called him to Cambridge, during which he published many of his papers on mathematics. In 1960, he was awarded a Bachelor of Science degree for his work on composite number. He was elected a Fellow of Royal Society in 1918. In 1990, he suffered from tuberculosis. This great genius, by observing his birthday become 22 as National Mathematical Day. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम। मेरा नाम रुकैया शेख रहमत अली है। मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मेरा डिवीज़न है ए और मेरा रोल नंबर है 5। मैथ्स इज़ फन। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 बॉक्स बनाए हैं। एक के अंदर लिखा है नंबर ऑफ स्क्वायर, एक में लिखा है नंबर ऑफ फिक्स्ड। सबसे पहले हमने एक बॉक्स बनाने के लिए हमें कितना स्टिक लगेगा, 1 2 3 4। एक बॉक्स बनाने के लिए हमें 4 स्टिक लगाया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 4। ऐसे ही हमने 2 बॉक्स बनाने हैं, तो उसमें कितना स्टिक लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 बॉक्स बनाने के लिए हमें 7 स्टिक लगा। एक बॉक्स बनाने के लिए हमें 4, 2 बॉक्स बनाने के लिए हमें 7। ऐसे ही हमने 3 बॉक्स बनाना है, तो उसमें कितना स्टिक लगेगा, तो 2 बॉक्स बनाने के लिए हमें 7 लगा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 बॉक्स बनाने के लिए हमें 10 स्टिक लगा है। 2 बॉक्स बनाने के लिए हमें 7 स्टिक लगा है। 1 बॉक्स बनाने के लिए हमें 4 स्टिक लगा है। ऐसे ही हमें 4 बॉक्स बनाने के लिए कितना स्टिक लगेगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आंसर आएगा हमारा 12। ऐड करेंगे इसके अंदर 1, आंसर आएगा हमारा 13। आंसर 13। तो यहाँ पे अब हम लिख देंगे 13। ऐसे ही हमें 50 बॉक्स बनाने हैं, तो हमें कितना स्टिक लगेगा, तो 50 बॉक्स बनाने ऐसे गिनने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा हम आपको 2 सेकंड में करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आंसर आएगा 150। ऐड करेंगे इसके अंदर 1, आंसर आएगा हमारा 151। आंसर इज़ 151।
सो ये हम इतनी जल्दी इनको कर दिए। अभी हम इसको गिनते बैठते थे कितना टाइम लग जाता। इससे अच्छे से हमें मैथ्स भी आ जाएगा और पहाड़े भी आ जाएंगे और फॉर्मूला भी हो जाएगा। इजी इज इजी। थैंक यू। मैं 9C की तालबा चौहान नसरीन नासिर बोल रही हूँ। मेरा उन्वान मैथ्स डे के ऊपर है। ये प्लस की साइन है। प्लस हम ये नंबर्स में से प्लस करेंगे। 4 प्लस 5, 4 प्लस 5, ये 4 फिंगर्स हो गई। 4, फिर ये हो गया प्लस और ये हो गई 5। 4 और 5 इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9। अभी हम करेंगे ज़र्ब मल्टीप्लाई। तो हम करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 को 5 बार करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 10। अभी हम करेंगे माइनस। तो यहाँ से हम लेंगे 10 माइनस 3, 10 माइनस 3। तो 10
ये 5 और 5 फिंगर्स हो गई 10 माइनस 3, तो कितना बचा 7। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7।